संज्ञा पार्ट 1 में आपने ये सब कुछ देखा। संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के उदाहरण देखे, संज्ञा के भेद के बारे में भी जाना ना। अब हम संज्ञा पार्ट 2 में संज्ञा के भेद को विस्तार से देखेंगे कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इस भेद को हम विस्तार से देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। जानना है ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। आजकल समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। देखा है ना अपने समाचार पत्र में कि ठगी होती है, डकैती होती है, चोरी होती है आदि से वो भरे पड़े रहते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महान समुद्र क्या सूखी ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपने देखा कि इस पैराग्राफ में दिया गया है शब्द, दिया गया है ना, ये सब जो रेड कलर से लिखा है, तो वो सब में ऊपर लिखे गए उदाहरण में तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय व्यक्तियों के नाम हैं। किसके नाम हैं? व्यक्तियों के। भारतवर्ष स्थान विशेष का नाम है। किसका नाम है? स्थान, जगह। समाचार पत्र वस्तु का नाम है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, ये सब जातियों का बोध करवाता है। किसका बोध करवा रहा है? ये सब जातियों का। किसका? जातियों का बोध। और डकैती, चोरी, ठगी, सपना आदि ये सब भाव है। क्या है? ये सब भावों के नाम प्रकट करते हैं। तो इस तरह इसमें हमें ये जो भी शब्द है उसमें हमें व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, जाति के नाम और भावों के नाम आदि के भाव प्रकट होते हैं। समझा है ना? इस पैराग्राफ से ही आपको सारे संज्ञा के भेद पता चल जाएंगे कि कौन कौन से भेद है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इस तीनों में आपको सब दिख जाएंगे। दिख रहे हैं ना? कि गांधी जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ये सब व्यक्तिवाचक है और भारतवर्ष स्थानवाचक है। समाचार पत्र ये सब वस्तुवाचक है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान आदि जाति का बोध करवा रहे हैं और डकैती, चोरी, ठगी ये सब भावों के नाम है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, गांधी जी, मदन मोहन ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। तो चलिए हम अब तीनों संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं कि एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। 3 मेन प्रकार है। ये आप पार्ट 1 में देखे हैं कि पार्ट 1 में आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताया गया है। उसमें जातिवाचक में 2 है, एक समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। इनके उपभेद माने गए हैं कि जातिवाचक के 2 है, एक तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मेन 3 है लेकिन जातिवाचक के 2 है, इसके वजह से 5 संज्ञा हमारी हो जाती है। तो देखते हैं अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये किसका पिक्चर है बताइए? कौन है ये? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने आजीवन असहायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है ना? सेवा निस्वार्थ भाव से। फिर ये कौन है?
ये चलिए नाम बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये कौन थे? एक महान वैज्ञानिक। कौन थे? वैज्ञानिक। तो ये मदर टेरेसा और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये दोनों व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता बता रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे इन दोनों। आया ना समझ में? फिर ये कौन है? एक कामधेनु गाय। कामधेनु की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होती है ना, ऐसा कहा गया है कि कामधेनु जो गाय होती है उनसे आप जो भी मांगोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर ये अर्जुन के कुरुक्षेत्र में गांडीव धारण किया है, कि गांडीव धारण किया है कुरुक्षेत्र में। समझ में आ गया ना चारों एग्जाम्पल? इससे अब हम सीखते हैं। तो देखिए कि ये सब में जो मदर टेरेसा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, ये व्यक्ति के नाम है। कामधेनु गाय है, वो नाम है। गांडीव धनुष का नाम है, तथा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं विशेष पुरस्कार तथा कुरुक्षेत्र ये स्थान के नाम है। किसके नाम है? स्थान के। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब एक विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान हो, विशेष जहाँ विशेष हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए उसकी परिभाषा दिख रही है। परिभाषा, ये परिभाषा है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। के किसी विशेष व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान, उसका बोध जो करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का बोध करवाएगा। किसका? विशेष का। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम वो महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं लेकिन एक महान है। गाय तो बहुत सारी है लेकिन एक कामधेनु गाय जो है वो विशेष है। आया ना समझ में कि विशेषता का बोध करवा रहे हैं। मदर टेरेसा ने आजीवन असहायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक मदर टेरेसा है, उसे माँ कहा गया है, इसलिए विशेष हो, विशेष व्यक्ति हो, विशेष प्राणी हो, विशेष वस्तु हो। चलिए अब हम दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणी किसी न किसी जाति के अंतर्गत आते हैं। कि अब जो भी है, व्यक्ति है, प्राणी है, तो वो किसी न किसी जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिल्ली, मेरठ, आगरा आदि शहर है। क्या है? दिल्ली, मेरठ, आगरा ये सब क्या है? शहर है। अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि मनुष्य के नाम है। किसके नाम है ये? मनुष्यों के। गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों के नाम है। किसके नाम है? नदियों के। जाति का बोध कराने वाले ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि आपको बोध करवा रहे हैं ना, कि ये शहर का बोध करवा रहे हैं, ये मनुष्य का बोध करवा रहे हैं, ये नदियों का बोध करवा रहे हैं, ये जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ये सारे जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध करवाते हैं? जाति का। जाति हुई ना, जैसे नदी हुई। अब नदियों में गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियां हैं, तो नदियां एक जाति हुई। मनुष्य एक जाति हुई। तो इस तरह जिसका बोध करा रहे हैं शहर, एक जाति हुई, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है और बच्चों का उत्साह क्षीण होने लगता है। उपयुक्त रंगीन छपे शब्दों से मनुष्य के भाव का ज्ञान होता है। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जिससे भाव प्रकट हो उसे हम कौन सा शब्द कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों संज्ञा के बारे में। इसमें देखिए कि नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दीजिए और संज्ञा के तीनों भेदों के अंतर समझिए। 3 भेद है, अब उसके अंतर समझने हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में सुरेश है, द्रौपदी है, दिल्ली है, शेर है, ये कौन से है? व्यक्तिवाचक। अब इसमें जाति देखने जाएंगे तो सुरेश किसकी जाति है? मनुष्य की। द्रौपदी स्त्री जाति है ना। दिल्ली नगर है, शहर है, तो शहर जाति में आएगा, नगर जाति में, शेर पशु में। तो इस तरह इसकी ये जाति बनती है। भाववाचक में मनुष्य का भाववाचक क्या होगा? मनुष्यता। स्त्री का स्त्रीत्व। नगर का नागरिकता। क्या भाव होगा नगर का? नागरिकता। पशु का पशुता। क्या होगा? पशुता। इस तरह आपको तीनों भेद इसमें समझ में आ रहे हैं ना? वेरी गुड। आप अच्छे से इन भेदों को समझिएगा। अब हम पार्ट 3 में संज्ञा के बारे में और हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।